अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने लगा हूँ, इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ये जो इतना टॉपिक खींचा है चिश्ती रसूलुल्लाह वाला, इस वीडियो में हमें पता लगेगा कि आखिर चिश्ती रसूलुल्लाह वाला कलमा पढ़वाया किसने था। तो इस बारे में आज मैंने वीडियो बनाई है। मैंने सोचा बहुत सारी वीडियोस तो बना ली थी, ये टॉपिक रह गया था, तो ये भी मैं आप लोगों को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ज़ुबानी सुनाऊंगा कि चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाक़या असल में था क्या, और ये हिश्त बहिश्त की किताब के किस पेज नंबर पे लिखा हुआ है, जिल्द कौन सी है, किताब का एडिशन कौन सा है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी और इससे सीखने को ये मिलेगा कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला को पुकारना है मदद के लिए, और हमारा अकीदा यही होना चाहिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तो ये अकीदा हमारा होना चाहिए। इस वीडियो से हमें यही सीखने को मिलेगा। तो आए सबसे पहले हम मिलकर ये देखते हैं। तो ये देखें, जो कुछ उन्होंने किताबें लिखे, मैं उनकी इबारात में बातें कर रहा हूं, उन बाबों की अपनी जात के ऊपर। जिस तरह अहमद बरेलवी साहब ने कहा कि मैं देवबंद की इबारात के ऊपर फतवे दे रहा हूं। बरेलवियों ने बचपन से याद किया, जो अशरफ अली रसूलुल्लाह वाला ख्वाब, मैंने वो भी बयान किया, इस रिसर्च पेपर में भी लिखा है। ये तो बयान करते हैं, तो चिश्ती रसूलुल्लाह वाला तो ख्वाब भी नहीं सी, ये तो बेदारी सी है। तो उसमें भी बेदारी है, लेकिन इसमें तो है ही 100% बेदारी। ये किताब जरा दिखाएं जी इनको, हिश्त बहिश्त, ठीक है, हश्त बहिश्त, 8 जन्नतें। इसका मतलब ये 8 बुजुर्गों के हालात जिंदगी है। ये 8 किताबों का मजमूआ है, शबीब बदर्स ने शाया किया है। ये पूरा पेज कवर करें जी, हश्त बहिश्त, 8 जन्नतें। वो 8 जन्नतें जन्नत कितनी ने, वो कह रहे बुजुर्गों की तालीमात, हर एक किताब एक जन्नत है जिसमें आप दाखिल होंगे। तको के करते रहे। इसमें से जो एक जन्नत, इनकी जो जन्नत है फवायदुस सालिकीन, ये वाली फवायदुस सालिकीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब के मलफूजात जो जमा किए गए हैं। और किसने किए हैं? फरीदुद्दीन गंजे शकर, जिनका वो बहिश्ती दरवाजा भी खुलता है, उन्होंने दरवाजा भी बहिश्ती कहते हैं ना, पाक पतन। उन्होंने मलफूजात जमा किए, भाई मैं नहीं कार बनाए, और ये छापी बरेलवियों ने। ये मलफूजात फवायदुस सालिकीन का पेज नंबर 19। ये सारी 8 किताबें जोड़ी गई हैं, बार बार नंबरिंग इसकी शुरू होती है। पेज नंबर 19 जो है ये कवर करेंगे, ये वाला सारा पोर्शन इसमें। ये पेज नंबर 19 चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया, जो मैंने अंधाधुंध पैरवी का अंजाम उस रिसर्च पेपर पे भी लिखा है, मसला नंबर 71B के अंदर भी मैंने एड्रेस किया है। ये कहते हैं जी, एक मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का एक चाहने वाला था, उनके पास मुरीद होने के लिए आया, तो उन्होंने कहा मैं पहले तेरा टेस्ट करांगा। तो पूछा कि बता तू कलमा किस तरह पढ़ता है? उसने कहा मैं कलमा पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो उन्होंने कहा कि इस तरह का कि एक दफा तू कलमा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। तो चिश्ती रसूलुल्लाह उन्होंने कलमा भी नहीं, अद्दा फारसी थे अद्दा अरबी भी। तो क्या पढ़ तू चिश्ती रसूलुल्लाह, उन्होंने पढ़ दिया। कहते नहीं वो पढ़ दिया उसने, ये मैं वर्ड बाय वर्ड। आपने फरमाया यूं कहो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह। उसने उसी तरह कहा, ख्वाजा साहब ने उसे बैत कर लिया और खिलत व नेमत दी और बैत के शर्फ से मुशर्रफ किया। फिर उस शख्स को फरमाया, सुन मैंने जो तुझसे कहा था कलमा इस तरह पढ़ो, तो ये सिर्फ तेरा अकीदा आजमाने के लिए था, वरना मैं कौन हूं? मैं तो एक अदना सा गुलाम हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह का। देखो उठो मत बैठो, कवर कर देता। क्या सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास जब कोई बंदा मुसलमान होने आता था तो पहले उसका ईमान टेस्ट करते थे, पढ़ अबू बकर रसूलुल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह। एक किने दोनों तरीका पढ़ाया हुआ है शैतान ने। कहते अब ये कहते नहीं, बाद में क्या देता भाई, कहा उन्होंने तौबा कोई नहीं किया, एलानिया कुफर की तौबा भी एलानिया होती है। वो ये कहते हैं कि मैंने कुफर निकलवाया था, मैं भी इस कुफर से तौबा करता हूं, तू भी इस कुफर से तौबा कर। और दूसरा, इस पढ़ाने के दौरान तो बाबा जी भी थे, मुरीद जी भी दो मार जाते तो सीधे दो की जाके इश्त भाई इश्त दो की जाके निकलते। उन्हें कोई पता नहीं, अल्लाह को पता है। हम कोई ना इनके बारे में हुस्न ज़न रखते हैं ना है। वो लखों कलमा पढ़ाया। अच्छा, ईरान के अंदर जिन्होंने लाखों को कलमा पढ़ाया शिया बुजुर्गों ने, उनको क्या मानते? और प्रोपेगेंडा मोहम्मद बिन कासिम के जमाने के अंदर इस्लाम आ चुका था यहाँ पर। उनका नाम नहीं होता, उनके 500-600 साल के बाद शुरू करते हैं फलाना आया फलाना आया फलाना आया। केड़ा इस्लाम पे लाया? है इस्लाम है जो तुम 10 दिन में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इश्क रसूल है या इश्क बाबा है और इश्क फिरकावारियत है, और सिर्फ दूसरों को बुरा भला कहना है। अपने बुजुर्गों ने उससे बड़े बड़े ब्लंडर किए हुए हैं उनकी किताबों के अंदर। मैं बार बार कह रहा हूं, उनकी किताबों के अंदर मैं उन बुजुर्गों को ना बुरा कह रहा हूं, ना मैं उनको अच्छा कह रहा हूं। मेरा अपना ईमान दाव पे लग जाएगा, मैं अच्छाई कर दूं अगर बुजुर्ग पैदे हुए थे, क्योंकि मेरे पास तो तारुफ यही किताबें है ना, तो मैं इन्हीं किताबों से उनको जज करूंगा। तो अल्लाह ताला से दुआ, जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिख फरमाए। अगर जिस बात में मेरे मुंह से गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे। हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। तो देखा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने एक एक बात चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़या के बारे में बता दी है, और हमें बता दिया है कि पिछले बुज़ुर्ग जो उनसे हैं वो क्या कुछ लिख के गए हैं। अव्वल तो ये मानते ही नहीं है कि वो लिख कर गए हैं। अगर वो लिख कर गए हैं तो हमें ये सवाल होना चाहिए कि वो ऐसी बातें किताब में, अपनी जो टेक्स्ट बुक थी उसमें वो क्यों लिख कर गए हैं। अगर लिखना ही था, कोई हदीस बता देते, कोई कुरान की आयत बता देते, कोई ऐसी चीज़ें बताते जिससे लोगों को फ़ायदा भी होता। ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाक़या लिखने की कोई ज़रूरत थी?
میرا سوال یہی ہے کہ اس طرح کا واقعہ لکھنے کی کوئی ضرورت تھی؟ جب ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ واقعہ ایسے نہیں تھا، کتابیں بدل گئی ہیں۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جب کتابیں بدل گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ بابا جی نے لکھا بھی نہیں ہے، تو یہ بابا جی کی ٹیکسٹ بک بھی نہیں ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بابا جی کی ٹیکسٹ بک بھی نہیں ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دربار میں بابا جی موجود بھی نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، مجھے اپریشیٹ ضرور کیجیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔